पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के मैचेस जारी हैं और अब तक जो कौन सी टीम है जो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली है, किसके बैटर ज़्यादा छक्के लगाते हैं, किस टीम की जानब से कम या सबसे कम छक्के लगे हैं और कराची में क्राउड क्यों नहीं आ रहा, ये तमाम चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। और सबसे पहले कराची की बात करते हैं। कराची में जो क्राउड है वो सिर्फ इस बार नहीं बल्कि हर एडिशन में, इवन के PSL के अलावा जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, पाकिस्तान टीम के मैचेस होते हैं, उनमें भी बहुत कम तादाद जो है वो ग्राउंड का रुख करती है। इसकी कई वजूहत हैं, जिनमें से एक वजह वसीम अकरम ने गुज़श्ता रोज़ बताई कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो भी स्टेडियम नहीं पहुंच सके। तो आम लोग जो हैं वो भी इसी वजह से नहीं आते कि वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और इसी वजह से वो स्टेडियम का रुख नहीं करते। तो इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि कंटेनर लगाकर रोडें बंद करने से मसला हल नहीं होगा, इस हवाले से सोचा जा सकता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि क्या रोडें सिर्फ कराची में बंद होती हैं? रोडें तो रावलपिंडी में भी बंद हो रही हैं, मुल्तान में भी और लाहौर में भी यही सूरत हाल है। लेकिन असल मसला जो है कराची का, मुझे जो लगता है वो ये है कि वहाँ स्ट्रेट क्राइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मैच के बाद जब तमाशाई अपने घरों को लौट रहे होते हैं तो वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा गैर महफूज तस्वर करते हैं। और यही सबसे मेन वजह है, क्योंकि अगर ट्रैफिक की बात होती तो लाहौर में भी यही सूरत हाल होती है। यहाँ पर भी कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को ग्राउंड तक जाना पड़ता है और यही कुछ मुल्तान में भी हो रहा है। तो ये अनोखी चीज़ नहीं है कि कराची में रास्ते बंद हैं तो इसी वजह से या ट्रैफिक जाम की वजह से लोग नहीं आ रहे, तो ऐसा मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं है। असल चीज़ ये है कि वहाँ जो शहरी हैं वो ख़ुद को महफूज तस्वर नहीं करते जब वो लेट नाइट घरों को लौट रहे होते हैं। और वहाँ पर स्ट्रेट क्राइम का जो रेशियो है आजकल बहुत ज़्यादा है और यही वजह मेरे ख्याल में हो सकती है। बहरहाल वसीम अकरम का अपना तज्ज़िया है, वो ट्रैफिक को इसका मुजरिम करार दे रहे हैं, ट्रैफिक को इसका सबब करार दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी वजूहत स्ट्रेट क्राइम्स हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में अब तक सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली टीम कौन सी है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और इम्पैक्टफुल प्लेयर के अब तक टूर्नामेंट में कौन से हैं उनकी फहरिस्त के ऊपर बात करते हैं। पहले इम्पैक्टफुल प्लेयर की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रेशो बनता है फी मैच इम्पैक्ट का वो बाबर आजम का बनता है, 63.9 उनका इम्पैक्ट पर मैच है, जो कि अपनी टीम की कामयाबी में सबसे नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। और मजमूई तौर पर 319.6 पॉइंट के साथ वो PSL 2024 के इम्पैक्टफुल तरीन प्लेयर हैं। और इसके अलावा उसामा मीर दूसरे नंबर पर हैं, अकील हुसैन तीसरे नंबर पर हैं, मोहम्मद अली जो हैं वो चौथे नंबर पर हैं। और ये तीनों खिलाड़ी हैं, तीनों ही बॉलर हैं। अकील हुसैन कोयटा के लिए खेल रहे हैं, उसामा मीर और मोहम्मद अली मुल्तान के लिए खेल रहे हैं। और इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर रिज़ा हेंड्रिक्स हैं, जो कि बैट्समैन हैं और मुल्तान सुल्तान्स के लिए शानदार खेल पेश कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी 6ठे नंबर पर हैं, इब्रार अहमद 7वें और आगा सलमान 8वें नंबर पर हैं। मजमूई तौर पर ये 8 प्लेयर हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा इम्पैक्ट जो नंबर्स हैं या पॉइंट हैं वो हासिल किए हैं। और यहाँ अच्छी बात यह है कि इन 8 में से 6 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में जो लोकल प्लेयर हैं, मकामी प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर नौजवान खिलाड़ी जो कुछ लोग पहली बार PSL खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। अब देखना ये है कि टूर्नामेंट आगे जाता है तो ये रेशियो कितना चेंज होता है, लेकिन आधा टूर्नामेंट ख़त्म होने पर पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी वाज़े तौर पर बेहतर है। और उसके अलावा PSL 2024 में अब तक अगर बाउंड्री मीटर की बात करें 205 छक्के लग चुके हैं, 476 चौके लग चुके हैं। और अगर टीमों की बात करें तो लाहौर कलंदर, जो कि अब तक अपने तमाम 6 के 6 मैचेस हारी है, उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा 45 छक्के लगे हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ छक्के जो हैं वो कामयाबी की ज़मानत नहीं हुआ करते। बहुत सारे लोग बाबर आजम के ऊपर, रिजवान के ऊपर तनकीद करते हैं कि वो छक्के नहीं लगाते, लेकिन असल चीज़ ये है कि PSL 2024 इसकी बड़ी मिसाल है कि सबसे ज़्यादा 45 छक्के लगाने वाली लाहौर कलंदर की टीम अभी तक टूर्नामेंट में एक भी फतह हासिल नहीं कर सकी है और दूसरी किसी भी टीम से 10 छक्के लगा चुकी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फतह का मेन किरदार होता है वो तसलसल होता है, टीम यूनिट होता है। तो बहरहाल इसके बाद जो दूसरे नंबर पर 2 टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये 35 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और गुज़श्ता मैच में कराची किंग्स के खिलाफ जिस तरह शरफैन रदरफोर्ड ने छक्के लगाए,
اس کی وجہ سے کوئٹہ گلیڈیٹرز اب اوپر آ چکی ہے۔ اس سے پہلے وہ سیکنڈ لاسٹ بری ٹیم تھی، یعنی سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پر تھی۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد یونائٹڈ کے بلے بازوں نے 33 چھکے لگائے ہیں، پشاور زلمی کے بلے بازوں نے 32، جبکہ کراچی کنگز کے بلے باز اب تک صرف 25 چھکے لگا سکے ہیں۔ اور کراچی کنگز واحد ٹیم ہے جس کے بلے بازوں کے چھکوں کی تعداد 30 سے نیچے ہے، اور کراچی کنگز کے یہ زیادہ چھکے جو ہیں 25 چھکے بھی یہ کیرون پولاڈ کی مرہون منت ہیں، ورنہ دیگر پلیئرز اب تک بڑے شاٹس کھیلنے میں بری طرح ناکام ہیں۔ اور پی ایس ایل 2024 میں اب تک صرف 2 ہی بیٹسمین ایسے ہیں جو کہ جن کے جو چھکے ہیں وہ چوکے جو ہیں وہ 30 سے زیادہ ہیں۔ ان میں بابر اعظم اور رضا ہینڈرکس ہیں۔ بابر اعظم نے 35 اور رضا ہینڈرکس نے 30 چوکے لگائے ہیں۔ چھکوں میں کیرون پولاڈ اور رسی وینڈرسن جو ہیں وہ 12 چھکے لگا کر سب سے اوپر ہیں۔ شرفین ردرفورڈ 10 چھکوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ تو چھکوں اور چوکوں کی یہ صورتحال ہے۔ اور اگر ٹاپ بلے بازوں پر بات کریں اب تک جو میچز کھیلے گئے ہیں ان میں بابر اعظم نے 330 رنز کیے ہیں، سب سے اوپر موجود ہیں، 82 کی ایوریج ہے، 151.37 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 1 سنچری اور 2 ففٹیاں بنائی ہیں۔ رسی وینڈرسن 300 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، ان کی ایوریج 75 ہے، 157 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 1 سنچری اور 2 ففٹیاں وہ بھی بنا چکے ہیں۔ رضا ہینڈرکس نے 286 رنز کیے ہیں، 57 کی ایوریج ہے، 137 کا اسٹرائک ریٹ۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ فرحان نے جو شاندار اب تک بیٹنگ کارکردگی دکھائی ہے، 239 رنز کیے ہیں، 47 کی ایوریج ہے، 144.84 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 3 ففٹیاں بنا چکے ہیں۔ شروع کے میچز میں آؤٹ کلاس پرفارمنس دے رہے تھے، لیکن اب ان کی کارکردگی میں بھی تھوڑا سا ڈکلائن آ چکا ہے۔ جیسن روئے جو کہ کوئٹہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، 200 رنز بنا چکے ہیں، 5 اننگز میں، 40 کی ایوریج ہے، 152 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ اور کیرون پولاڈ جو کہ کراچی کنگز کے لیے سب سے زیادہ رنز کرنے والے کھلاڑی ہیں، وہ 196 رنز بنا چکے ہیں، 5 میں سے 3 اننگز میں وہ ناٹ آؤٹ رہے، 161 کا اسٹرائک ریٹ ہے اور 98 رنز فی اننگز کی شاندار ایوریج ہے۔ تو یہ وہ ٹاپ بلے باز ہیں پی ایس ایل 2024 کے۔ اور اگر ٹاپ بولرز پر نگاہ ڈالیں تو ملتان سلطانز کے 2 بولر اسامہ میر اور محمد علی 13 وکٹیں حاصل کر کے سب سے آگے موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابرار احمد تیسرے بولر ہیں جو کہ ٹورنامنٹ میں اب تک 10 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں یا 10 وکٹوں کا سنگ میل عبور کر چکے ہیں۔ شاہین شاہ آفریدی نے 9 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ عارف یعقوب جو کہ پشاور زلمی کے لیے کھیل رہے ہیں، ابھرتے ہوئے شاندار بولر ہیں، وہ 8 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان سلطان کے ڈیوڈ ویلے، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے عقیل حسین اور کراچی کنگز کے حسن علی 8 وکٹیں حاصل کر کے پی ایس ایل 2024 کے نمایاں بولرز میں شامل ہیں۔ تو یہ پاکستان سپر لیگ 2024 کے نمایاں اسٹیٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آدھا ٹورنامنٹ ابھی مزید باقی ہے، پلے آف کے میچز بھی باقی ہیں۔ تو اس بار ٹورنامنٹ کا جو بیسٹ بیٹسمین ہے یا بیسٹ ٹیم ہے یا بیسٹ بولر ہے وہ کون رہتا ہے۔ موجودہ وقت میں ملتان سلطانز کے بولر آگے ہیں اور بیٹنگ میں بابر اعظم سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ رسی وینڈرسن کی پرفارمنس بھی اچھی ہے، لیکن انہوں نے پورا ٹورنامنٹ نہیں کھیلنا اور لاہور قلندر ویسے بھی پلے آف سے باہر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے ان کا امکان یہی ہے کہ بابر اعظم نے اگر ایسی پرفارمنس دی تو کوئی بھی دوسرا بیٹسمین ان کے قریب نہیں پہنچ سکے گا۔ اور رسی وینڈرسن نے ویسے بھی ٹورنامنٹ کے درمیان میں ہی واپس چلے جانا ہے، پورے ٹورنامنٹ کے لیے شاید اویلیبل نہ ہوں، تو ان کے لیے جو واحد خطرہ تھے بابر اعظم کے لیے وہ رسی وینڈرسن ہیں، لیکن وہ بھی چلے جائیں گے تو پھر بابر اعظم کی اکیلے کی بادشاہت قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن کرکٹ ہے، اس میں فارم کا پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کھلاڑی اٹھ کر آؤٹ کلاس پرفارمنس دے لے اور ٹاپ اسکورر بن جائے، لیکن موجودہ وقت میں بابر اعظم سب سے آگے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔